भारतीय देश संतरे आपका देश जनादेशाही। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की भयावह लिंचिंग के बाद वहां के हिंदुओं में दहशत की स्थिति पैदा हो गई है। यहां फंसे और सताए जा रहे हिंदू भीड़ के आतंक से बचने के लिए भारत से सीमाएं खोलने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अब तो बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेता तारिक रहमान की एंट्री से माहौल और बिगड़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तारिक रहमान को वहां का कट्टरपंथी नेता माना जाता है और उसके दोबारा वापसी करने से वहां पर कट्टरता और हिंदुओं के खिलाफ आतंक और बढ़ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रंगपुर, चटगांव, ढाका और मयमनसिंह में रहने वाले हिंदुओं के एक बड़े वर्ग से संपर्क किया और निर्वासित बांग्लादेश सनातन जागरण मचा नेता निहार हल्दर की मदद से व्हाट्सएप कॉल पर उनसे बात की, जिन पर पूर्व इस्कॉन भिक्षु चिन्मय कृष्णदास के साथ राजद्रोह का आरोप है। रंगपुर के 52 साल के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि हमें अपने धर्म के कारण लगातार अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन बार बार होने वाले इस अपमान पर हम प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। सड़क पर चलते समय हमें जो ताने सुनने को मिलते हैं वे जल्द ही भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं में बदल सकते हैं। हम फंस गए हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम अपमान सहते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारा भी वही हाल ना हो जो दीपू या अमृत का हुआ था। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है चुनाव के बाद बीएनपी का सत्ता में आना, क्योंकि इसे अल्पसंख्यकों का शत्रु माना जाता है। हम बेबस हैं, हम सिर्फ भारत भाग सकते हैं, लेकिन सीमाओं पर कड़ी निगरानी है। ढाका के एक अन्य हिंदू से जब बात की गई तो उसने कहा कि अगर दीपू दास की पीट कर हत्या ने डर पैदा किया है तो पूर्व राष्ट्रपति खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी ने उन्हें और भी चिंतित कर दिया है। अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो हमें और भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। शेख हसीना की आवामी लीग ही हमारी एकमात्र रक्षक थी। पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के संगठन निखिल बांग्ला समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध विश्वास ने कहा कि संकट के समय बांग्लादेश के हिंदू केवल भारत पर ही भरोसा कर सकते हैं। और भी हिंदू मारे जाएंगे, लेकिन सीमाएं बंद रहेंगी। हम सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। सनातन जागरण मचा के कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बांग्लादेश में 2.5 करोड़ हिंदू हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। भारत में हिंदू संगठन सिर्फ दिखावे की बातें कर रहे हैं। हम एक नरसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं मयमनसिंह के एक निवासी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सीमाएं खुलने के बाद हिंदुओं का पलायन होगा, लेकिन कम से कम हम हिंसा से सुरक्षित तो रहेंगे। ढाका के एक हिंदू ने कहा कि हम सबसे बुरे सपने जैसी जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय सीमाएं खुलने से कम उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों के लिए सुरक्षित रास्ता तो खुल जाएगा। कई लोग बांग्लादेश में मुश्किल से गुजारा करते हैं, जिनमें दीपू चंद्रदास का परिवार भी शामिल था, जो अब अपने बेटे को खो चुका है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।